प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्यों के नागरिक हैं जो कि चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम नौकरी मिल जाए, तो आपके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी। और किस किस विभाग में कितनी कितनी नौकरियां लगने जा रही हैं, कितनी वैकेंसी निकलने जा रही है, मैं आपको बता देता हूं। टोटल मिलाकर के 1.5 लाख के आसपास आपको नौकरियां मिलने वाली हैं उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 2026 में। तो अगर किसी भी वजह से आप लोगों का 2025 सोना रह गया है, आज ये कसम खा लीजिए कि कौन से विभाग में कितनी वैकेंसी आ रही है और पूरी रणनीति तैयार कर लीजिए कि आपको किस विभाग को ज्वाइन करना है और कहां के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। एक एक चीज की पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश कुमार। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखने जा रहे हैं भैया, इस बार कौन सी सरकार क्या क्या योजनाएं आप लोगों के लिए लेकर के आई है। तो सबसे पहले 2026 उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी रोजगार के हिसाब से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि अब से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही साल में सभी विभागों में भरपूर वैकेंसी निकली हो। हमेशा ऐसा होता था कि एक वर्ष पुलिस की वैकेंसी आती थी, अगले वर्ष किसी और वैकेंसी आती थी, अगले वर्ष कोई और आती थी, और फिर से उनमें क्या होता था, रिपीटेशन चलता रहता था। यानी कि एक विभाग में 4-4 5-5 साल में वैकेंसी आती थी। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है 2026 में कि एक ही साल के अंदर आपको सभी विभागों में, ठीक, यानी कि आपका स्ट्रीम कुछ भी रहा हो, अगर आपने पढ़ाई की है और आप तैयारी कर रहे हैं तो इस साल आप नौकरी ले लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ योगी सरकार विभिन्न विभागों में लगभग 1.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी करने जा रही है। यानी कि 1,50,000 से ज्यादा वैकेंसीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि 2027 में आप जान सकते हैं इलेक्शन भी है। ठीक है, तो सरकार ये कोशिश भी करेगी कि इस बार 2027 से पहले पहले आप लोगों को 100% आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाए, आप लोगों का एग्जाम भी हो जाए। तो सरकार पूरे मन में है, सरकार मन में है कि 2026 में आप लोगों को वैकेंसी दे और 26 के एंड तक वो वैकेंसी शामिल हो जाए और इलेक्शन से पहले पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि सरकार को एक दिखाने के लिए मिल जाएगा कि हमने इतना किया था। और आप भी सरकार के काम से थोड़े से खुश हो जाएंगे और हो सकता है वोट दे दे। हो सकता है 2000 सरकार में फिर से योगी गवर्नमेंट आ जाए। अकॉर्डिंग टू डैम गवर्नमेंट, हमारा काम है आप लोगों तक पहुंचाना और आप लोगों की तैयारी कराना। अब कौन कौन से विभाग में कितनी कितनी नौकरियां मिलने जा रही हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो पुलिस विभाग में कुल 50,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। देखो, बच्चों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हाल फिलहाल में 2024 में ही फाइनल सिलेक्शन हुआ है इस बार। ठीक है, 23 दिसंबर 2023 को विज्ञापन निकला था। ठीक है, आवेदन शुरू हुए थे, उसके बाद में 24 में ही सिलेक्शन हो गया था। अब 24 के बाद में 25 में ही इन्होंने क्या दे दिया है, फिर से आ गए आवेदन। आपका 31 दिसंबर 2025 को आ गया था। 31 दिसंबर 2025 के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में ही आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूं मैं। और इसके अंदर आपको देखो, इस प्रक्रिया के अंदर 32,679 पद जो हैं वो तो बेटा रिजर्व फोर्स के हैं। ठीक है, और इसके अलावा लगभग आपको 18,000 के आसपास वैकेंसी मिलेंगी जो समकक्ष होंगी। यानी कि आप लोगों को पुलिस कांस्टेबल के अलावा जैसे रेडियो ऑपरेटर होता है, ड्राइवर्स होते हैं, उन सबके पदों पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये इस साल के अंदर अंदर पूरी तरीके से शामिल होगा। तो जो बच्चे अपने आप को यूपीएसआई में देखना चाहते हैं, यूपी कांस्टेबल में देखना चाहते हैं, या सीधी सी बात है हम तो पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो जाए, तो उन सब के लिए 50,000 वैकेंसी आप लोगों का वेट कर रही है। 100% आप लोगों को तैयार होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, नोट्स बना लो, बिल्कुल देरी मत करो, क्योंकि ये समय फिर से लौट कर नहीं आने वाला है। मतलब भरमार है इस समय उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर मान लीजिए बहुत से ऐसा परिवार होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, सर मुझे पुलिस में नहीं जाना, मुझे पुलिस के अलावा बताओ हम कौन कौन सी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बार तो पुलिस के अलावा भी बहुत सारी भर्ती मिलने जा रही है, और खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग बनना चाहते हैं अध्यापक, टीचिंग में। तो ज्यादातर महिलाएं बीएड और बीटीसी को प्रेफर करती हैं, या फिर महिलाएं ऐसा चाहती हैं कि उन्हें जो वैकेंसी मिले वो ज्यादातर टीचिंग फील्ड में हो, क्योंकि वो उसमें कंफर्ट रहती हैं। या फिर बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, नहीं सर हम तो टीचिंग विभाग चाहिए, हमें पुलिस में नहीं जाना, हमें बेल्ट की नौकरी नहीं करनी, हमें 24 घंटे वाली नहीं करनी, हमें तो जॉब वो वाली चाहिए जिसमें हम सुबह में जाएं और शाम को वापस आ जाएं। तो उनके लिए अध्यापकों की लगभग प्रधानाचार्य से लेकर के और अध्यापक तक आपको 50,000 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी इसी साल में।
तो अगर आप पीएचडी होल्डर्स हैं तो आपको प्रिंसिपल की तरफ चलना चाहिए। यदि आपको लगता है नहीं जी हमें तो अध्यापक ही बनना है, तो आप यहां देखेंगे कि आप 50,000 टीचर्स की वैकेंसी यूपी में देख रहे होंगे। ठीक, इसके अलावा मान लीजिए आप टीचिंग फील्ड में भी नहीं जाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं नहीं सर मुझे टीचिंग में भी नहीं जाना है क्योंकि थोड़ा सा बोरियत काम है, क्रिएटिविटी कुछ होती नहीं है। ठीक, और दूसरा बहुत दूर दूर गांव देहात में स्कूल्स होते हैं, वहां पर ज्वाइनिंग हो जाती है, हम क्या करेंगे इतनी दूर जाकर के, बच्चे बहुत कम होते हैं। ठीक है, बददुआएं और लगती हैं क्योंकि उनका मिड डे मील खाना पड़ता है। ठीक है, तो आप एक काम करते हैं कि उसमें नहीं जाना चाहते, हम कुछ रेप्यूटेटेड करना चाहते हैं, तो आ जाओ फिर राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग में आप लोगों को 20,000 से ज्यादा पद भर देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, राजस्व विभाग में 20,000 पद देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी संख्या आप लोगों को लेखपाल की देखने के लिए मिलेगी, और लेखपाल की लगभग 8,000 वैकेंसी, ठीक है, हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं वो प्रक्रिया में चल भी रही। ठीक है, तो 8,000 पदों पर आप लोगों को यहां पर सिर्फ लेखपाल में भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसकी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। जो बच्चे यूपी में तैयारी कर रहे होंगे वो जानते होंगे। ठीक है, या फिर मान लीजिए सर 8,000 नहीं है, तो इसके अलावा आप लोगों को 10 से 12,000 वैकेंसी ऐसी होंगी जो लेखपाल के अलावा आपको राजस्व विभाग में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आप अपने आप को मेंटली पहले तो ये तैयार करो कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, या फिर ये तैयार करो कि आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना है, या फिर आप ये तैयार करो कि मुझे जाना है सर इस तरफ जाना है, मुझे बेल्ट की नौकरी चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखो कि आपको नौकरी कौन सी चाहिए, बेल्ट की नौकरी चाहिए, ठीक है, या टीचिंग में जाना है, ठीक है, या फिर मुझे सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना है, क्योंकि तीनों का एग्जाम अलग अलग पैटर्न पर होता है। ठीक है, जो टीचिंग वाला एग्जाम होगा उसका पैटर्न अलग होगा, रेवेन्यू वाले में जो होगा वो जीएस ज्यादा आएगी, और इसमें बेल्ट वाली नौकरी में आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब कुछ करना होता है। ठीक है, तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो और ये देखो कि आप कहां से कहां तक अपने आप को जोड़ पा रहे हो। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, लेखपाल के करीब 8,000 से ज्यादा पद मैंने आप लोगों को अभी बताया जिस पर प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा आप लोगों को वैकेंसी कहां कहां देखने के लिए मिलेंगी, इसके अलावा आप लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, कारागार में, जेल में आपको देखने के लिए मिलेंगी, आवास विकास के अंदर, यानी कि जितनी भी हमारे पास में अथॉरिटीज होती हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, उनमें देखने को मिलेंगी, बाल विकास पुष्टाहार सहित अन्य विभागों में 30,000 से ज्यादा पद देखने के लिए मिलेंगे। इसका मतलब ये जो साल है वो यूपी गवर्नमेंट स्टेट के द्वारा, ठीक है, बहुत वैकेंसीज निकाली जाएंगी, यानी कि आपको पीईटी का डेफिनेटली एग्जाम पास करना चाहिए। अब सब हम एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे ये तो हमने देखा ही नहीं। तैयारी ऐसे करेंगे कि आप लोग यदि बेल्ट की तैयारी करना चाहते हैं, बेल्ट का मतलब यूपी पुलिस और यूपीएसआई, तो आप लोगों को फटाफट से क्या करना है, केडी लाइव एप्लीकेशन ज्वाइन करना है। केडी लाइव एप्लीकेशन पर बैच स्टार्ट हो चुका है, यूपीएसआई के लिए भी और यूपी कांस्टेबल के लिए भी। अब आप कहेंगे नहीं सर हमें तो लेखपाल बनना है, तो आपको उससे पहले फिर पैट निकालना होगा, और पैट का बैच भी आप लोगों को एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आप बेल्ट की नौकरी करना चाहते हैं, या फिर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, केडी लाइव आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगा। तो फटाफट से कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, और अगर ये थोड़ा सा जितना भी मैंने आप लोगों को डिटेल दिया, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कंटेंट पर चाहते हैं कि सर मुझे इस पर पूरी डिटेल में आप बता दो, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो कमेंट में लिखिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।